इतिहास के पन्नों से एक खौफनाक सवाल। आखिर धरती ने कोरह, दातान और अबीराम को जिंदा क्यों निगल लिया? इतिहास के पन्नों में और बाइबल के गहरे रहस्यों में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करती है। मिस्र की 400 साल की भयानक गुलामी से आजादी पाना कोई छोटी बात नहीं थी। लाल समुद्र को दो विशाल दीवारों की तरह बना देखना, सूखे रास्ते से पार निकलना, आसमान से मन्ना गिरते हुए देखना, चट्टान से पानी फूटते हुए पीना और दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे की साक्षात अगुवाई में चलना, ये सब इजरायलियों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को करीब से जिया था। लेकिन एक बहुत गहरी और खौफनाक आत्मिक सच्चाई यह है कि चमत्कार कभी भी एक कठोर मन को नहीं बदल सकते। आप चाहे कितने ही अद्भुत काम देख लें, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण नहीं है तो बगावत का बीज पनपने में बिल्कुल देर नहीं लगती। जंगल की उस लंबी और थका देने वाली यात्रा में जहां परमेश्वर अपनी प्रजा को पवित्रता, धीरज और आज्ञाकारिता सिखा रहा था, वहां बाहर से कोई दुश्मन हमला नहीं कर रहा था। इस्राएल का सबसे मुख्य दुश्मन उनके अपने ही खेमे के भीतर पैदा हो रहा था। यह दुश्मन कोई चमचमाती तलवार या भाला लेकर नहीं आया था, बल्कि यह ईर्ष्या, घमंड और अधिकार की भूख का एक खामोश, रंगहीन और गंधहीन जहर था। इस जहर की शुरुआत करने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि लेवी के गोत्र का एक बहुत ही प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति था जिसका नाम कोरह था। कोरह को परमेश्वर ने पहले से ही एक बहुत अहम और पवित्र काम सौंपा था। लेवी होने के नाते वह और उसका परिवार परमेश्वर के निवास स्थान यानी मिलाप वाले तंबू की सेवा के लिए उसके पवित्र सामानों को उठाने के लिए चुने गए थे। यह एक ऐसा अद्भुत सम्मान था जिसके लिए इजराइल के बाकी गोत्र केवल तरस सकते थे। लेकिन इंसान की फितरत कितनी अजीब और धोखेबाज होती है। जब हमें वह अनुग्रह मिल जाता है जिसके हम लायक भी नहीं होते, तो पूरी तरह कृतज्ञ होने के बजाय हम अक्सर उस चीज की लालसा करने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं ठहराई है। कोरह की आंखें अपनी उस पवित्र सेवा पर नहीं थीं जो उसे मिली थी, बल्कि उसकी आंखें हारून के महायाजक वाले ऊंचे पद पर टिकी थीं। असलियत में उसे सेवा नहीं करनी थी, उसे सत्ता चाहिए थी। उसे परमेश्वर की महिमा से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपना नाम ऊंचा करना था। पर कोरह बहुत चालाक था। वह जानता था कि वह अकेला मूसा और हारून जैसे कद्दावर नेताओं का सामना नहीं कर सकता। और बगावत की एक खासियत होती है, वह हमेशा उन लोगों को तलाश ही लेती है जिनके दिलों में पहले से ही द्वेष और शिकायतें दबी होती हैं। उसे साथ मिला रूबेन के गोत्र के दातान और अबीराम का। रूबेन इस्राएल का सबसे पहिलौठा बेटा था और इसी जन्म के आधार पर शायद दातान और अबीराम को लगता था कि पूरी मंडली का नेतृत्व करने का अधिकार तो स्वाभाविक रूप से उनका होना चाहिए था। उनके अंदर मूसा के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक ईर्ष्या सुलग रही थी। जब कोरह की धार्मिक ईर्ष्या और दातान अबीराम की राजनीतिक ईर्ष्या आपस में मिली, तो जंगल के उस शांत खेमे में एक ऐसा भयानक तूफान उठा जिसने सीधे परमेश्वर के न्याय को न्योता दे दिया। उन्होंने गुपचुप तरीके से लोगों के मन में जहर घोलना शुरू किया और यह जहर इतनी तेजी से फैला कि इजराइल के 250 प्रधान, जो समाज के जाने माने, चुने हुए और बेहद प्रतिष्ठित नेता थे, कोरह के साथ आकर शामिल हो गए। सोचिए, यह लोगों की कोई छोटी मोटी टोली नहीं थी। यह पूरी इजरायली मंडली के सबसे प्रभावशाली लोगों का एक ताकतवर समूह था। वे सब मिलकर पूरी छाती ताने मूसा और हारून के विरोध में डट गए। उनका इल्जाम क्या था? उन्होंने मूसा और हारून से पूरी ढिठाई से कहा कि तुम दोनों ने बहुत ज्यादती की है। सारी की सारी मंडली का एक एक व्यक्ति पवित्र है और यहोवा स्वयं उनके बीच में है। फिर तुम क्यों अपने आप को यहोवा की मंडली के ऊपर ऊंचा उठाते हो? बाहर से सुनने में उनके शब्द बहुत ही धार्मिक, निष्पक्ष और सही लग रहे थे। वे कह रहे थे कि हम सब समान हैं, हम सब पवित्र हैं, परमेश्वर हम सबके साथ है। लेकिन आत्मिक दुनिया की गहराई में देखा जाए तो यह शब्द सीधे परमेश्वर के ठहराए गए अधिकार पर एक भयानक और सीधा हमला थे। उन्होंने केवल मूसा का विरोध नहीं किया था, उन्होंने असल में उस महान परमेश्वर का तिरस्कार किया था जिसने अपनी मर्जी से मूसा को चुना था। जब इंसान परमेश्वर के ठहराए गए क्रम को अपने तर्कों और अपनी बुद्धि से बदलने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में खुद को परमेश्वर के सिंहासन पर बिठाने की गुस्ताखी कर रहा होता है। और उस तनावपूर्ण पल में जब 250 अहम नेता पूरी मंडली के सामने मूसा पर इल्जाम लगा रहे थे, तब मूसा ने क्या किया? कोई और आम नेता होता तो शायद अपने बचाव में चिल्लाने लगता,
क्रोध में आकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता, अपने अधिकार को साबित करने के लिए उनसे लंबी बहस करता या तुरंत पहरेदारों को बुलाकर उन्हें देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लेता। लेकिन मूसा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाइबल की गहराई हमें बताती है कि मूसा उनकी बातें सुनकर सीधा औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। यह मूसा की कोई कमजोरी या डर नहीं था, बल्कि यह उसकी सबसे महान आत्मिक ताकत और समझ थी। मूसा गहराई से जानता था कि यह जंग उसकी है ही नहीं। उसने खुद को कभी इस भारी पद पर नहीं बिठाया था। परमेश्वर उसे मिस्र से दूर आग में जलते हुए उस पौधे के पास से बुलाकर लाया था। इसलिए जब परमेश्वर के काम और उसके चुनाव पर सवाल उठा, तो मूसा ने अपने बचाव का पूरा जिम्मा उसी परमेश्वर पर सौंप दिया। यह एक बहुत अहम आत्मिक रहस्य है कि जो व्यक्ति सच में परमेश्वर की ओर से ठहराया गया होता है, उसे कभी अपने अधिकार के लिए इंसानों से संघर्ष नहीं करना होता। उसका बचाव खुद आसमान का सृष्टिकर्ता करता है। औंधे मुंह गिरे हुए मूसा ने जब जमीन से अपना सिर उठाया, तो उसकी आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई झिझक। उसने परमेश्वर की आत्मा से भरकर कोरह और उसकी पूरी विद्रोही मंडली की ओर देखा और एक ऐसा ऐलान किया जिसने जंगल की हवा में एक भारी और खौफनाक सन्नाटा ला दिया। मूसा ने कहा, कल सुबह यहोवा खुद दिखाएगा कि उसका अपना कौन है और सच में पवित्र कौन है। उसने कोरह और उसके लोगों को एक ऐसी चुनौती दी जो जीवन और मृत्यु का अंतिम फैसला करने वाली थी। मूसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम सब कल सुबह अपने अपने धूपदान लेकर आना, उनमें आग रखना और यहोवा के सामने उन पर धूप डालना। तब जिस पुरुष को यहोवा चुनेगा वही पवित्र ठहरेगा। यह कोई आम बात नहीं थी, यह आग से खेलने के बराबर था। धूपदान में आग लेकर परमेश्वर के पवित्र स्थान के सामने जाना केवल और केवल याजकों का अधिकार था। अगर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसा करता, तो इसका अंजाम केवल एक भस्म कर देने वाली ईश्वरीय आग होती है। मूसा ने उन्हें ठीक वही करने को कहा जिसकी वे लालसा कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें वह खतरनाक पद आजमाने का मौका दे रहा था जिसे वे ताकत से छीनना चाहते थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। इजराइल के उस विशाल खेमे में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव था। कोरह और उसके 250 नेता घमंड में चूर अपने अपने धूपदान तैयार कर रहे थे, यह सोचकर कि कल सुबह उनकी बहुत शानदार जीत होगी और वे सत्ता के शिखर पर होंगे। लेकिन वे इस गहरे आत्मिक रहस्य से पूरी तरह अनजान थे कि परमेश्वर की पवित्रता के सामने किया गया घमंड कभी भी बिना साके खाली हाथ नहीं लौटता। रात का अंधकार गहरा और सर्द हो रहा था और अगली सुबह एक ऐसा खौफनाक, अकल्पनीय और अभूतपूर्व न्याय लेकर आने वाली थी जिसकी कल्पना न तो इंसान के दिमाग ने कभी की थी और न ही मानव इतिहास ने पहले कभी वैसा कुछ देखा था। वह सुबह जो हमेशा हमेशा के लिए इजराइल के इतिहास में मौत की चीख और धरती के जीवित फटने की गवाही बनने वाली थी। रात का अंधेरा छंट चुका था, लेकिन इस्राएल के खेमे पर एक ऐसा गहरा आत्मिक अंधकार छा गया था जिसे भोर की कोई भी किरण मिटा नहीं सकती थी। वह कोई साधारण सुबह नहीं थी, वह मानव इतिहास की एक ऐसी दहलीज थी जहां इंसान का अहंकार सीधे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्रता से टकराने जा रहा था। पाप की सबसे भयानक बात यह नहीं है कि वह इंसान से गलतियां करवाता है, बल्कि पाप का सबसे खौफनाक रूप वह है जब वह इंसान की आत्मा को इतना अंधा कर देता है कि वह विनाश की खाई के किनारे मौजूद होकर भी अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। ठीक यही अंधापन उन 250 प्रधानों की आत्माओं पर हावी हो चुका था। वे अपने अपने हाथों में पीतल के धूपदान थामे, उनमें आग और धूप डाले, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पूरे घमंड के साथ आकर डट गए। आत्मिक सच्चाई यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए केवल कर्मकांड या धूपदान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक टूटे और नम्र मन की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके धूपदानों में परमेश्वर के प्रति आराधना की खुशबू नहीं, बल्कि अधिकार छीनने की ईर्ष्या, बगावत की बदबू और आत्मधार्मिकता का धुआं सुलग रहा था। वे उस आग से खेलने चले थे जो आग केवल पवित्र और ठहराए गए याजकों के लिए ही सुरक्षित थी। वे भूल गए थे कि परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जहां इंसान का घमंड एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इस बीच मूसा ने अपने अधिकार का प्रयोग क्रोध में नहीं, बल्कि अंतिम सुलह की उम्मीद में किया। उसने दातान और अबीराम को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बगावत जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह हर अनुग्रह को ठुकरा देती है। दातान और अबीराम ने आने से साफ इनकार कर दिया। उनके शब्द केवल मूसा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की पूरी उद्धार योजना के लिए एक भयंकर अपमान थे। उन्होंने मूसा पर तंज कसते हुए कहा कि क्या यह कोई छोटी बात है
कि तू हमें ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थीं, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? जरा इस भयानक आत्मिक धोखे को समझिए। उन्होंने मिस्र जैसे गुलामी, चाबुकों और आंसुओं के देश को दूध और मधु की धारा वाला देश कह दिया। जब इंसान परमेश्वर के खिलाफ डट जाता है तो उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि उसे अपनी पुरानी गुलामी और पाप की जंजीरें भी स्वतंत्रता लगने लगती हैं और परमेश्वर की अगुवाई उसे अत्याचार महसूस होने लगती है। उन्होंने अपनी असफलताओं का पूरा दोष मूसा पर डाल दिया और परमेश्वर के उस महान छुटकारे का सीधा मजाक बनाया। यह केवल इंसान का इंसान से विरोध नहीं था, यह सीधे तौर पर परमेश्वर की सच्चाई को झूठा ठहराने की एक दुष्ट और सोची समझी साजिश थी। कोरह की महत्वाकांक्षा केवल अपने लिए याजक का पद पाने तक सीमित नहीं थी। उसने पूरी की पूरी मंडली को मूसा और हारून के विरोध में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया था। यह एक ऐसा क्षण था जहां बहुमत झूठ के साथ मौजूद था। यह एक गहरा आत्मिक संदेश है कि समूह का विशाल होना कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं होता कि सच्चाई उनके साथ है। बहुमत अक्सर अंधा होता है और आसानी से बगावत के सुर में सुर मिला लेता है। पूरी मंडली उस पाप में सहभागी हो रही थी और यही वह क्षण था जब परमेश्वर के धीरज का प्याला छलक उठा। अचानक मिलाप वाले तंबू पर यहोवा का तेज पूरी मंडली के सामने प्रकट हुआ। यह तेज कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की परम पवित्रता, उसके न्याय और उसके असीम क्रोध का एक ऐसा प्रकटीकरण था जिसके सामने कोई भी अशुद्ध चीज कायम नहीं रह सकती। परमेश्वर की आवाज मूसा और हारून तक पहुंची, तुम अपने आप को इस मंडली के बीच से अलग कर लो कि मैं इन्हें एक पल में भस्म कर डालूं। परमेश्वर का न्याय पूरी इजरायली जाति को मिटाने के लिए तैयार था। जब पाप की बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है तो न्याय की तलवार पूरी तरह से काम करती है। परंतु यहीं पर एक सच्चे मध्यस्थ और परमेश्वर के ठहराए गए सेवक का असली हृदय प्रकट होता है। जिन लोगों ने मूसा को गालियां दी, जिस मंडली ने उसे पत्थरों से मारने की कोशिश की, उसी मंडली के विनाश की बात सुनकर मूसा खुश नहीं हुआ। वह और हारून एक बार फिर औंधे मुंह गिर गए। उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे परमेश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर बरसेगा? मूसा ने उस विद्रोही प्रजा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह मसीह के उस महान प्रेम की एक परछाई थी जहां एक निर्दोष व्यक्ति पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर के न्याय और विनाशकारी क्रोध के बीच में दीवार बनकर डट जाता है। मूसा की इस मध्यस्थता ने परमेश्वर के पूर्ण विनाश को रोक दिया, लेकिन न्याय अभी टला नहीं था। परमेश्वर की ओर से एक ऐसा आदेश आया जिसने पूरे खेमे में एक नई दहशत फैला दी। परमेश्वर ने कहा, मंडली को आज्ञा दे कि वे कोरह, दातान और अबीराम के निवासों के चारों ओर से हट जाएं। यह आदेश एक बहुत ही कठोर और स्पष्ट आत्मिक नियम को स्थापित करता है। आप परमेश्वर के साथ और पापियों के तंबू के पास एक ही समय में मौजूद नहीं रह सकते। परमेश्वर चेतावनी दे रहा था कि यदि कोई जानबूझकर पाप करने वालों से, बगावत करने वालों से अपनी संगति खत्म नहीं करता, तो वह भी उनके पापों के न्याय में बराबर का भागीदार बनेगा। यह चुनाव का वह अंतिम क्षण था जहां कोई भी तटस्थ या बीच में मौजूद नहीं रह सकता था। आपको या तो परमेश्वर के ठहराए गए अधिकार के पक्ष में डटना था या फिर विनाश का हिस्सा बनना था। मूसा उठा और सीधे दातान और अबीराम के तंबुओं की ओर चल दिया। इस्राएल के सभी वृद्ध और आदरणीय लोग भी चुपचाप उसके पीछे हो लिए। मूसा ने पूरी मंडली को चेतावनी देते हुए पुकार कर कहा, इन दुष्टों के तंबुओं के पास से दूर हट जाओ और इनकी किसी वस्तु को मत छुओ। ऐसा ना हो कि तुम भी इनके सारे पापों के कारण भस्म हो जाओ। ये पुकार सुनकर खेमे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग समझ गए कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। डर और खौफ के मारे मंडली के लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के चारों ओर से पीछे हटने लगे। हर कदम जो वे पीछे ले रहे थे वह परमेश्वर के न्याय के लिए जगह बना रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दातान और अबीराम का घमंड अभी भी नहीं टूटा था। वे अपनी पत्नियों, अपने बेटे बेटियों और अपने बाल बच्चों को साथ लिए पूरे अहंकार और चुनौती के साथ अपने तंबुओं के द्वार पर छाती ताने डटे रहे। वे परमेश्वर के अनुग्रह के उस आखिरी मौके को भी ठुकरा चुके थे। उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था, केवल एक हट थी। अब दो गुट पूरी तरह से अलग हो चुके थे। एक और खामोश और सहमी हुई मंडली थी जो परमेश्वर के भय से कांप रही थी, और दूसरी ओर वे बाकी थे जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बीच में मूसा मौजूद था और अब वह एक ऐसी घोषणा करने जा रहा था जिसे सुनते ही पूरी सृष्टि के नियम कांपने वाले थे।
अब आकाश से कोई आग नहीं गिरने वाली थी, बल्कि न्याय उस जगह से होने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खेमे में अब एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा खौफनाक था। पूरी इजरायली मंडली भयभीत होकर पीछे हट चुकी थी और बीच में एक बहुत विशाल खाली मैदान बन गया था। उस खाली जगह के एक पार मूसा मौजूद था, परमेश्वर के अधिकार और न्याय का प्रतीक बनकर, और दूसरी पार कोरह, दातान, अबीराम और उनका पूरा परिवार पूरे अहंकार के साथ छाती ताने डटे थे। ये कोई आम टकराव नहीं था। ये प्रकाश और अंधकार के बीच, आज्ञाकारिता और बगावत के बीच, और परमेश्वर के ठहराए गए क्रम और इंसान के घमंड के बीच का अंतिम फैसला था। मूसा ने अपनी जगह पर कायम रहकर मंडली की ओर देखा और फिर एक ऐसी घोषणा की जिसने इतिहास के पन्नों में और परमेश्वर के न्याय की किताबों में एक अमिट छाप लगा दी। मूसा के शब्द केवल एक इंसान के शब्द नहीं थे, बल्कि वे स्वयं सृष्टिकर्ता के होंठों से निकले हुए अचूक और अपरिवर्तनीय वचन थे। मूसा ने कहा, इसी से तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे इन सब कामों के करने को भेजा है और मैंने अपनी ही इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि ये लोग सब मनुष्यों के समान अपनी साधारण मृत्यु मरें अथवा और सब मनुष्यों के समान इन पर कोई विपत्ति आए, तब तो यहोवा ने मुझे नहीं भेजा। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह एक अभूतपूर्व आत्मिक शर्त थी। मूसा अपने पूरे जीवन, अपने चुनाव और अपनी बुलाहट को दांव पर लगा रहा था। वह यह कह रहा था कि यदि कोई बीमारी आकर इन्हें मार दे या वृद्धावस्था के कारण इनकी मौत हो जाए, तो समझ लेना कि मैं झूठा हूं और परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन इसके बाद मूसा ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह कंपा दी। उसने कहा, परंतु यदि यहोवा कोई अनोखा काम करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनके सब कुछ को निगल लें और वे जीवित ही अधोलोक में जा गिरें, तब तुम निश्चय जान लेना कि इन मनुष्यों ने यहोवा का तिरस्कार किया है। जरा इस गहरी आत्मिक सच्चाई को महसूस कीजिए। मूसा यह नहीं कह रहा था कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। वह स्पष्ट कर रहा था कि यह सीधा यहोवा का तिरस्कार है, और परमेश्वर का तिरस्कार करने का मतलब है परमेश्वर की उस सारी सृष्टि के विरुद्ध जाना जो उसी के शब्द से बनी है। जब इंसान उस परमेश्वर को ठुकरा देता है जिसने उसे जीवन दिया है, तो वह धरती जिस पर वह मौजूद है वह भी उसका बोझ उठाने से इनकार कर देती है। जैसे ही मूसा के मुंह से यह आखिरी शब्द निकले, बिना किसी देरी के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, परमेश्वर का भयानक न्याय वहां उतर आया। कोई बादल नहीं गरजा, आसमान से कोई बिजली नहीं गिरी। इसके बजाय एक ऐसी अचूक और सटीकता के साथ घटना घटी जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ठीक उसी जगह की जमीन जहां वे बागी और उनके परिवार मौजूद थे, अचानक एक भयानक आवाज के साथ फट गई। वह केवल एक भूकंप या भूस्खलन नहीं था, यह पृथ्वी का एक जीवित प्राणी की तरह अपना मुंह खोलना था। धरती ने उस हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया जहां कोरह, दातान और अबीराम मौजूद थे। वे लोग, उनके घराने, कोरह के सारे समर्थक और उनकी एक एक संपत्ति, सब कुछ सीधे उस अथाह और अंधेरे गर्त में समा गया। वे चीखते और चिल्लाते हुए जीवित ही अधोलोक की गहराई में गिर गए। यह केवल मौत नहीं थी, यह उनके शरीर और आत्मा का परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए कट जाना था। और फिर एक और भयानक चमत्कार हुआ। जिस जमीन ने अपना मुंह खोला था, वह उनके अंदर समाते ही वापस इस तरह मिल गई मानो वहां कभी कोई दरार थी ही नहीं। वे मंडली के बीच से हमेशा के लिए मिट गए। उनके अस्तित्व का कोई नामो निशान नहीं बचा। उनका घमंड, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके बगावती शब्द, सब कुछ हमेशा के लिए पाताल के अंधेरे में दफन हो गया। उनके गिरने और धरती के फटने की आवाज सुनकर चारों ओर मौजूद इजरायली लोग खौफ के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे डर से कांपते हुए चिल्ला रहे थे कि कहीं पृथ्वी हमें भी न निगल ले। यह परमेश्वर की परम पवित्रता और उसके क्रोध का एक ऐसा भयानक प्रकटीकरण था जिसने पूरी मंडली को यह सिखा दिया कि परमेश्वर के ठहराए गए अधिकार का मजाक बनाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन न्याय का यह चक्र यही नहीं रुका। उसी क्षण जो 250 प्रधान मिलाप वाले तंबू के सामने अपने अपने हाथों में धूपदान लिए मौजूद थे, यहोवा के पास से एक भस्म कर देने वाली आग निकली और उन सब को एक पल में राख में बदल दिया। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आग पेश करने की जुर्रत की थी और उसी आग ने उनका न्याय कर दिया। उनका परमेश्वर की उपस्थिति में जबरन घुसने का प्रयास उनकी भयानक मौत का कारण बन गया। यह पूरी घटना केवल इतिहास की एक खौफनाक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर युग के लिए
एक अत्यंत गहरा और जीवंत आत्मिक संदेश है। यह हमें परमेश्वर के चरित्र के उस पहलू से वाकिफ कराती है जिसे हम अक्सर अपनी सहूलियत के लिए नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह विश्वास करना पसंद करते हैं कि परमेश्वर केवल प्रेम, अनुग्रह और दया है, और निसंदेह वह है। लेकिन यह कहानी इस बात की एक गंभीर चेतावनी है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वह भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर कभी भी अपनी पवित्रता के साथ समझौता नहीं करता। जब वह किसी को किसी विशेष काम या अधिकार के लिए चुनता है, तो उस चुनाव का सम्मान करना उस परमेश्वर का सम्मान करना है। कोरह की कहानी हमें सिखाती है कि बगावत केवल नियमों को भंग करना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की संप्रभुता को चुनौती देना है। यह इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम चाहे कितने भी धार्मिक कार्य कर लें, अपने हाथों में कितने भी धूपदान क्यों ना उठा लें, अगर हमारे अंदर घमंड और अवज्ञा है, तो हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। यह हमें नम्रता का वह गहरा पाठ सिखाती है कि हमें परमेश्वर की ओर से मिले हुए स्थान पर संतुष्ट रहना चाहिए। सच्ची सेवा पद और अधिकार पाने में नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के पूरी तरह से अधीन होने में है। क्योंकि जो कोई खुद को ऊंचा उठाता है, वह धरती के नीचे पाताल तक गिराया जा सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करता है, उसे वह सही समय पर अपने महान अनुग्रह से ऊंचा उठाता है। यह परमेश्वर के न्याय की असीमित गहराई और उसकी पवित्रता का ऐसा असीमित रहस्य है, जिसे याद रखकर ही एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के सच्चे भय और महिमा में जी सकता है।